कथा आपको सुनाते हैं, बड़ी प्यारी, ध्यान से सुनना भाई। भगवान के भक्त हुए, ये कथा भक्तमाल की कथा है। भक्त अंगद जी, बोलो जय श्री कृष्ण। गुरुवार सुनाइए आपको एक बार, बड़े प्यारे भक्त की कथा है। वो पहले भक्त नहीं थे, पहले भगवान का भजन नहीं करते थे, वो संसारी थे, संसार के सब काम उनको अच्छे लगते थे। घरवाली से बड़ा प्रेम था और घरवाली भगवान की भक्ता थी। तो घरवाली अपना धर्म निभाती, वो कहती थी कि पतिदेव आप भी कभी कभी सत्संग में चलो, हम बाकी तो चलो एकादशी नहीं चलते, कम से कम हरि प्रबोधनी है उसी में चलो। बोले नहीं, तुमको जाना है तुम जाओ, मैं नहीं चलूंगा, और खबरदार मुझे ज्यादा जिद मत किया करो, मैं तुमको मना नहीं करता, तुमको जहां जाना है जाओ, जो करना है करो, मुझे जिद मत किया करो। वो पत्नी ने भी छोड़ना छोड़ दिया, बोले भैया छोड़ो, गुस्सा करते हैं। वो अपना भजन करती थी, रोज संतों के यहाँ कथा सुनने जाती, और भागवत कथा से विशेष प्रेम। बोलो जय श्री कृष्ण। जहां भी भागवत हो आसपास बस चले जाती थी, पहुंच जाती थी। तो एक बार भागवत कथा में गई, संत महात्मा जो कथा कर रहे थे बड़े भाव से कथा कर रहे थे, तो उस माता ने संतों से निवेदन किया कि प्रभु आप हमारे नगर में आए हो, इतने आप महान भक्त भगवान के, आप हमारे घर आइए और घर आकर थोड़ी देर कीर्तन करिए, प्रसाद पाइए। संतों ने सहज में कहा ठीक है भैया, हम कल तुम्हारे घर आ जाएंगे, माता कल तुम्हारे घर आ जाएंगे, तुम तैयारी करके रखना, हमारे साथ 10-20 लोग और होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। 10-20 लोग और होंगे, तुम तैयारी भोजन प्रसाद की भी करना। बोले जी जी प्रभु जी। अब दूसरा दिन हुआ, अब पति जो थे अंगद जी वो घर में नहीं थे। घरवाली कहने लगी चलो अच्छा है भैया नहीं है, संत आकर कीर्तन करके भोजन करके चले जाएं, उतनी तक आए भी ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब पति देव बाहर, घर में संत आए, कीर्तन हुआ, खूब मौज हुई, खूब भजन चला, सबको आनंद आया। अब बीच में ही पति वापस आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब उसने देखा ये बाहर एडी चौपलू केंजी पैन भाई, हाँ अंदर से ढोलक नगाड़े की आवाज आ रही है अलग ही, ये मेरा ही घर है कि किसी और का है? अंदर जाके देखा, बोले नहीं इंटीरियर तो वही है, फर्नीचर तो वही है भाई, मंजो ही घर, मेरा ही घर है। अंदर गए, देखा तो इतने संत भक्त, और ये क्या मेरी घरवाली उनकी सेवा में खड़ी है, उनको भोजन भी खिला रही है, भजन भी करवा रही है। अरे खूब गुस्सा आया, खूब गुस्सा, जाकर सीधा कीर्तन बंद करवाया, ढोलक वाले को रोक दिया, बोले बंद करो, अपने घर जाकर बजाओ, यहां क्या कर रहे हो? संतों को भी अपमान कर दिया। संतों को कहा देखो मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं आप चले जाओ, नहीं तो मुझे दूसरा तरीका भी आता है, आप चले जाओ। अपमान कर दिया। संतों ने फिर भी आशीर्वाद दिया, बोले भगवान तुम पर कृपा करे, तुम्हारा भला करे। और संत बेचारे सरल स्वभाव अपना, उन्होंने ढोलक मंजीरा सब उठाया, पेटी उठाई और बेचारे आशीर्वाद देकर बिना भोजन किए चले गए। बोलो जय श्री कृष्ण। घर वाली को बड़ा दुख हुआ, वो खूब डांटने लगा। घर वाली ने कहा आपको जो बोलना था आप मुझे बोलते, आप मुझे अब शब्द भी कहते मैं सुन लेती, आप मुझे कुछ भी कहते मैं सब सुन लेती, पर आपने संतों को कह दिया। ओहो, आप खुद भक्ति नहीं करते, मैंने बोलना छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, आज बड़ी कृपा भगवान की कि भगवान ने हमारे घर संतों को भेजा, आपने उनका अपमान कर दिया। घर वाली रोने लगी, जार जार रोने लगी। बोली ठीक है, आज से मैं भी एक प्रण करती हूं, ध्यान से सुनना, आज से मैं भी एक प्रण करती हूं, एक वचन लेती हूं। कौन सा? आज के बाद आपका चेहरा नहीं देखूंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। उन्होंने बड़ी भक्ति की हुई, वो कहने लगी मैं अपने पत्नी होने का सब धर्म निभाऊंगी, हर एक फर्ज निभाऊंगी सब, पर आज के बाद आपका चेहरा नहीं देखूंगी। क्यों नहीं देखूंगी? क्योंकि जिस मुख से राम का नाम नहीं निकलता, जिस मुख से संतों की निंदा हो रही है, अपमान हो रहा है, वो मुख देखकर मैं करूंगी भी क्या? बोलो जय श्री कृष्ण। और उसी समय घूंघट कर लिया, बोले बस छुट्टी आज से। अब उसे बड़ा धक्का लगा, झटका लगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ा प्रेम करता था घरवाली से, रोज देखता, घंटों तक तो उसे घूरता रहता था, पर आज उसने घूंघट कर लिया। वो माफी मांगने लगा, बोली नहीं, आपने संतों का अपमान किया, मेरा करते तो चल जाता, भगवान और संतों का अपमान मैं कैसे सुन सकती हूं?
अब घूंघट हो गया, एक दिन निकल गया, 2 दिन 3 दिन, कुछ खाना पीना कुछ भी अच्छा ना लगे अंगद जी को। बोलो जय श्री कृष्ण। मन में तो गुस्सा था ही, ये सब संतों के कारण हुआ है, ये सब सत्संग के कारण ही हुआ है। जाना ही नहीं चाहिए कथा में, जाना ही नहीं चाहिए कीर्तन में, सब सत्संग के कारण हुआ है। अब बाहर निकला घर के, थोड़ा ही आगे बढ़ा तो एक जगह पर भागवत कथा चल रही थी। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत कथा का पहला दिन कहीं पर भागवत कथा चल रही थी, वो गुस्से में खड़ा था, बोले सब इन सत्संग ही बिगाड़े हुआ है, सब ये सत्संग के कारण हुआ है। चलो आज देखता हूं अंदर आखिर होता क्या है, लोग पागल क्यों हैं, इतने पागल क्यों हो जाते हैं सत्संग के लिए, देखूं तो सही मेरी घरवाली को आखिर क्या मिला है सत्संग में। चले गए अंदर और सबसे आगे जाकर बैठ गए। बोले ध्यान से सुनूंगा, देखता हूं संत आखिर कहते क्या है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब महाराज ये कोई उसने तो विचार नहीं किया होगा, ये भगवान ने उसे बिठाया होगा सत्संग में, जाकर बैठे। आज तो संतों ने और भाव से कथा शुरू की। पहला दिन कथा का आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, अब वो ध्यान से सुनने लगा। आपको पता है कथा में केवल 2 ही घंटे हुए, उसके आंखों में आंसू भर आए। बोलो जय श्री कृष्ण। जल भर आया। अभी तो 3 घंटे भी नहीं हुए, कथा विराम भी नहीं हुई पहले दिन की, और उसके आंखों में आंसू। अब कीर्तन में खुद ही तालियां बजे, जो कभी कीर्तन नहीं करता उसके हाथ चलने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। पहले दिन आनंद आ गया कथा में। घर गया तो आज वो अंगद था ही नहीं, कोई और था। आज वो इंसान था ही नहीं, बदल गया। दूसरे दिन कथा होनी थी 3 से 6, ये 2:45 पहुंच गया। बोलो जय श्री कृष्ण। आगे आकर बैठा, बोले पता नहीं जगह मिलेगी कि नहीं, हाँ भूमि दान देंगे कि नहीं पता नहीं, मैं जाके आगे बैठू। 2:45 बजे आकर कथा में बैठ गया। वो संतों से भी पहले आ गया, संत आए, फिर कथा शुरू की। अब दूसरे दिन की हालत बता रहा हूं आपको, कथा में क्या हुआ। कथा शुरू हुई, अब संत पहले कीर्तन करवाते, कीर्तन में उठ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। कल तक हाथ चल रहे थे, आज पैर चलने लगे, अब नाचने लगा, गाने लगा, रोने लगा। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे करते करते 7 दिन पूरी कथा सुनी उसने, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, आंसू रुकते ही नहीं। अब वो 8वें दिन भी पहुंच गया था, पर वहां कथा थी नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। कथा तो 7 दिन की थी, वहां पर साप्ताहिक भागवत चल रही थी। 8वें दिन भी पहुंच गया। बोले भैया पंडाल उतर गया, खाली हो गया, क्या हो गया? किसी ने बताया, बोले वो महाराज जी तो दूसरे गांव चले गए, बगल वाले गांव में। 7 दिन की यहां थी, अब 7 दिन की वहां है। बोले बस 7 दिन? बोले हाँ 7-7 दिन कथा चलती है भागवत की। अब वो इतना प्रेमी हो गया था कथा का कि दूसरे गांव भी पहुंच गया, वहां पर भी 7 दिन उसने कथा सुनी। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे भाव से कथा सुने, प्रेम से, आनंद आ जाए। अब तो ऐसी हालत हो गई, हर कथा अटेंड करे, हर कथा। घरवाली को कुछ नहीं पता है, वो घूंघट करके ही रखी हुई है रोज। वो खाना देती है, सब अपनी सेवाएं करती है, धर्म निभाती है, सब कुछ, पर घूंघट नहीं उठाती। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे करते 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 6 महीने हो गए। अब 6 महीने बाद उनके नगर में फिर कथा हुई, भागवत कथा हुई। ये तो पहले ही पहुंच गया, समय से पहले। अब आगे आकर बैठा कथा में और गाने लगा भगवान के गुण। अब भगवान की ऐसी लीला कि उसी कथा में बगल में आकर उसकी घरवाली भी बैठी। बोलो जय श्री कृष्ण। उसी कथा में बगल में आकर उसकी घरवाली, धर्मपत्नी भी आकर, जो भक्ता थी भगवान की, वो आकर बैठी। अभी जब गा रहा था तब तक तो ठीक है, बैठकर गा रहा था। जब इसने उठकर नाचना शुरू किया, अब वो कथा में तो घूंघट करती नहीं थी, क्योंकि उसे पता था यहां तो मेरा पति आएगा ही नहीं। घूंघट तो उठा हुआ था। जब उसकी नजर गई, बोले अरे हेडा है तो मुंजाइयन। हाँ बोलो जय श्री कृष्ण। अरे वो भी आंखें ऐसे ऐसे करके देखने लगी कि अरे भैया मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है, कई महीनों से देखा नहीं अपने पति को, देख रही हूं तो वही तो नहीं नजर आ रहा हर जगह। बोले नहीं ये तो वही है, पर इनकी ऐसी हालत, रो रहे। जो रुलाता है सबको आज भगवान की कथा में रो रहा है। गजब। देखा उसने कि नाचते नाचते गिर गया, पैर में थोड़ी चोट भी लगी, कंकड़ लगा, पर फिर उठकर फिर नाचने लगा, फिर गाने लगा भगवान के हरि बोल हरि बोल हरि बोल, कीर्तन कर रहा है। आनंद आ गया उसे तो देखकर। बोले ये तो मेरा पति है ही नहीं। अब जब कथा विराम हुई, वो पहले ही घर चली गई। अंगद जी घर वापस आए। आज घरवाली ने कोई घूंघट नहीं किया, वो घूंघट हटा दिया।
अब ये अंगद जी आकर उसे कह रहे हैं दूर से, अरे भैया मैं घर आ गया हूं, तुमने शायद घूंघट नहीं किया है, तुम घूंघट कर लो, तुम्हारा प्रण है ना, तुम घूंघट कर लो। अब वो हंसते हुए कह रही, नहीं स्वामी अब काहे का घूंघट। बोले क्यों, तुमने तो वचन दिया था। आंखों में आंसू आ गए। बोले वचन तो मैंने उसके लिए दिया था जिसने कभी मुख से राम का नाम नहीं लिया, जो कभी संतों की महिमा नहीं करता, जो निंदा करता था, उसके लिए घूंघट किया था। पर आज जिसको देखा मैंने, तो आज एक भक्त का दर्शन किया, उसके लिए क्या घूंघट करूं। बोलो जय श्री कृष्ण। और घूंघट हटा दिया। बोले मैंने आपको कथा में देख लिया, अब मुझे माफ करना, मैंने आपकी बड़ी कठिन परीक्षा ले ली, मैंने 6 महीने घूंघट कर लिया, अब आप मुझे जितना चाहो देख सकते हो, आप मुझे बहुत प्रेम करते हो, मुझे रोज देखते थे घंटों तक। अब पति रोने लगा। अंगद जी ने कहा सच बताऊं, मैं आसक्त था, मैं रोज तुम्हें घंटों तक देखता था, पर जब से मैंने कथा सुनी है, अब मुझे लगता है इन आंखों से केवल प्रभु के ही, भगवान के ही दर्शन हो। बस एक कथा ने चमत्कार कर दिया, एक सत्संग ने। बोलो जय श्री कृष्ण। अद्भुत। अब तो जीवन भर उन्होंने भक्ति की, भगवान की, ऐसी ऐसी भक्ति की, ऐसी भक्ति की। एक बार उनके किसी परिवार वालों ने, अंगद जी के परिवार वालों ने भोजन में जहर मिला दिया। ध्यान से सुनना, भोजन में जहर मिला दिया, षड्यंत्र था कि इसको मारना है। अंगद जी का नियम था, पहले रोज भगवान को भोग लगाते थे, फिर ही खाते थे। तो जो स्त्री, जो माता उनको भोजन देने आई, जिसने जहर मिलाया था, उससे उन्होंने पूछ लिया, बोले ये भगवान को भोग लगाया है? उस माता ने कहा लगाया है, जबकि नहीं लगाया था। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ भगवान को भोग लगाया है, कह दिया। अब उन्होंने कौर उठाया और खाने लगे, तो उस स्त्री ने, उनका भाव परिवर्तन हो गया, हृदय, उन्होंने रोका। बोले रुको रुको रुको, मत खाओ मत खाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। मत खाओ, क्यों नहीं खाएं? बोले इसमें जहर मिला हुआ, इसमें मैंने जहर मिलाया, मुझे किसी ने पैसे दिए, षड्यंत्र किया, आपको मारना चाहा तो मैंने इस भोजन में जहर मिलाया, आप मत खाओ, मुझे माफ कर दो, और ये बात किसी को बताना मत। बोलो जय श्री कृष्ण। भक्त अंगद जी खा गए। वो स्त्री कह रही है मैंने आपको बताया कि इसमें जहर था, आप फिर भी खा गए। अंगद जी का भाव देखो। बोले तुमने ये भी तो कहा ना कि भगवान को भोग लगा हुआ है। बोलो जय श्री कृष्ण। तुमने ये भी तो कहा ना कि प्रभु को, मेरे ठाकुर जी को भोग लगा हुआ है। अब मैंने तो उनका प्रसाद खाया है, अब मारना भी है तो वो उनकी कृपा होगी, अब जो कुछ होगा तो वो उनकी कृपा से ही होगा। और भक्त अंगद जी को कुछ भी नहीं हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों नहीं हुआ? संत कहते हैं भैया भले ही उन्होंने जहर वाला भोजन खाया, पर भरोसा पूरा भगवान पे था। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद। नारायण वासुदेव। निरंतर उन्होंने भगवान का कीर्तन किया, भगवान की शरण लेकर।